इसी परिसर में बार बार ऐसे अवसर मिलते रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। आज श्री माधव सेवा न्यास के तत्वावधान में सेवा साधना एवं ग्राम विकास के इस सुंदर प्रकल्प का लोकार्पण हो रहा है। माननीय पवन जिंदल जी ने इस सारी योजना के प्रकल्प के परिसर के बारे में बहुत कम बोले हैं, और करने वाले कम बोलना चाहिए, ये संघ का काम है। और हम नहीं करने वाले ज्यादा बोलते हैं, और करने वाले पवन जी बहुत कम समय में, जैसे अभी पूज्य महाराज जी ने कहा, इतने सुंदर विशाल व्यापक भव्य परिसर, इसके निर्माण में 1 लाख परिवार जुड़े हैं, इसका आपने विशेष रूप से कहा। यही इसकी विशेषता है। और इसके कार्य जब चलेगा, सेवा साधना और ग्राम विकास, लाखों परिवार जुड़ना चाहिए, इसलिए इसके आज लोकार्पण हो रहा है। जैसे कहते हैं ना लोकतंत्र के बारे में, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ऐसे प्रकल्प भी ऐसे है। यह समाज का है, समाज से है, समाज के लिए है। तो समाज से बनाया, समाज के सहयोग से, और समाज के लिए बनाया, और लोकार्पण जब होता है वो समाज का बनता है। तो इसलिए आज पूज्य महाराज जी के दिव्य सानिध्य में यह सारा प्रकल्प लोक के लिए, समाज के लिए, समस्त मानवता के लिए यह अर्पित हुआ है। जैसे बार बार हमने सुना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता इस प्रकल्प के पीछे की शक्ति हैं, और ऐसे कार्यकर्ताओं के जो ये शक्ति यहां के हैं, उनके लिए ऊर्जा देने वाले समाज के लोग हैं। इसलिए समाज के ऐसे सहयोग मिलता है, इसलिए कार्यकर्ता भी उत्साहित होकर ऐसे कार्य करने में कूदते हैं। और कई परीक्षाएं, कई बाधाएं आए, जिसका छोटा उल्लेख पवन जी ने किया ही है। व्यक्तिगत जीवन में भी उनको आया, पूरे मानवता के सामने खड़ी हो गई महामारी की चुनौती, इस बीच में कैसे ये प्रकल्प खड़ा होगा, ये सब विचार उस समय आया ही होगा। लेकिन समाज हमारा आराध्य है, तो इसलिए जिस समाज देवता पर विश्वास हम रखे हैं, आस्था रखे हैं, श्रद्धा रखे हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। यह संघ के कार्यकर्ताओं के लगभग पिछले 100 वर्ष होने को जो आया है, इतने वर्षों से हमारा यही अनुभव है। तो इसलिए समाज ने पूर्ण सहयोग देकर इस परिसर को यहां तक बनाने में अपने अद्भुत भूमिका निभाई है। इसलिए मैं माधव सेवा न्यास के समस्त न्यासी और समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से समाज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और समाज की ओर से इस न्यास को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि आपने ऐसे एक प्रकल्प के बारे में सोचा। सेवा ही यज्ञकुंड समिधा समहम जले, तो सेवा के इस यज्ञकुंड में समिधा के रूप में जलने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को तैयार करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ने कई वर्षों से इस प्रकार के प्रकल्पों को छोटे बड़े देश के विभिन्न भागों में प्रारंभ किए हैं। परिसर बड़ा है, छोटा है, वो वहां वहां के परिस्थिति के अनुकूल बनते हैं, लेकिन मन कितना बड़ा है यह महत्व का है।
परिसर बड़ा है, मन भी उतना बड़ा है, उससे भी बड़ा है, इसलिए तो बना। परिसर यदि छोटा भी है, मन बड़ा है, तो उस छोटे परिसर से होने वाले कार्य का भी बड़प्पन रहता है। इसलिए परिसर कितना बड़ा है, इससे ज्यादा मन कितना बड़ा है, उस मन को बड़ा करने वाली कौन सी बात है, पूज्य महाराज जी ने उस पर विशेष रूप से संकेत किया है। वो अपनी संस्कृति है, इस धरती का धर्म है। यहां के लोगों ने ऐसे क्यों चाहे? अब सेवा, साधना और ग्राम विकास, ये तीनों अपने धर्म के आधार और अभिव्यक्ति है। सेवा ही परमो धर्म, साधना के बिना धर्म नहीं है। और भारत की जो संस्कृति है वो ग्राम संस्कृति है। धर्म के 4 प्रकार से अभिव्यक्त होता है, ऐसे कहते हैं, सत्य, करुणा, शुचिता और तपस्या। तो इसलिए सत्य, करुणा, शुचिता और तपस्या, इसी में सेवा, साधना प्रकट रूप से इन्हीं को प्रकट करने के लिए है। तो यहां कई प्रकार के सेवा प्रकल्पों की योजना बनी। अभी वर्मी कंपोस्ट के हैं, मशरूम के हैं, वो सारे प्रारंभ हो गए हैं। अभी इस कार्यक्रम में आने से पूर्व में पवन जी के साथ पीछे कमरे में बैठा था। उनके मन के जो विचार है इन सारे परिसर का सदुपयोग करने के लिए, वो बहुत व्यापक है। यहां निर्धन बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे हो, यहां कैसे उनके लिए छात्रावास बने, वो समाज में अपने जीवन में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करें। वो केवल हरियाणा से आए ऐसे नहीं, भारत के कहीं किसी भी प्रांत से आए, ताकि यहां रहने वाले लोगों को पूरे भारत का दर्शन भी हो, अनुभव हो। आसपास के गांव के लिए ग्राम विकास के जो विभिन्न प्रकार के प्रकल्प सोचे हैं वो तो है ही। सेवा करेंगे वो तो ठीक है, सेवा करने के लिए लोगों के लिए अवसर भी मिलना है। समाज में कई लोग वो अवसर चाहते हैं, ऐसे मौका कैसे मिले? कई समाज के लोग आजकल पूरे देश में जो प्रवास मेरे जैसे कार्यकर्ता हम करते हैं, स्थान स्थान पर ऐसे लोग कहते हैं, लोगों ने अपने भौतिक जीवन में कमाई की है, अपने परिवार को उन्होंने ठीक से बसाया है, समाज में कुछ प्रतिष्ठा भी प्राप्त किए हैं। उनके मन अभी लगता है हम बचे हुए अपने जीवन में अधिक समय और हमारी कमाई के कुछ हिस्सा ये समाज के लिए दें। ऐसी भावना इस धरती में युगों युगों से है, लेकिन आज पुनः एक बार जैसे जैसे भारत के उत्थान होते जा रहा है, इस प्रकार की चीज हम देखते रहे। 40-50 वर्ष के आयु में बहुत सारे लोग मुझे मेरे गांव के लिए कुछ करना है भाई, इसलिए बड़े शहर को छोड़कर गांव में जाकर रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। अर्थार्जन किए, नाम भी कमाया, कि उनको अभी लगता है मन को शांति मिलनी है और मुझे कुछ ऋण चुकाना है। ये जो ऋण चुकाना है यह भारत की संस्कृति है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण अथवा नर ऋण, ऋण से मुक्त होना है। इसलिए इस भूमि पे हम जन्म लिए हैं, तो इस भूमि को हम क्या दे सकते हैं, यानी इस समाज को क्या दे सकते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग तैयार हो रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए विश्वसनीय एक ऐसे स्थान भी चाहिए। स्थान स्थान पर ऐसे प्रकल्प चाहिए, केवल एक हरियाणा में होने से नहीं है। हर प्रकल्प इतने विशाल बड़ा ही हो ऐसे नहीं है, लेकिन समाज में सेवा करने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, ग्राम विकास के लिए, स्वास्थ्य के कई प्रकल्पों में काम करने के लिए ऐसे प्रकल्पों की मालिका चाहिए।
लोग अब तैयार हैं, वो करने के लिए सामने आ रहे हैं। लेकिन उनको चाहिए जहां मैं काम करता हूं वहां मुझे आत्मसंतोष मिले, मन को शांति मिले, जो कार्य करता हूं वह कार्य समाज के लिए उपयुक्त है, ऐसे मुझे अनुभव में आए। तो इसलिए संघ के स्वयंसेवकों ने समाज के इस सज्जन शक्ति को जोड़ते हुए ऐसे कई प्रकार की योजनाओं को प्रारंभ किया है। आज समाज में उसकी आवश्यकता है। भारत अपने पैरों पर खड़े होने के एक अद्भुत कार्य, जैसे अभी पूज्य महाराज जी ने उल्लेख किया, ऐसे भारत का एक नवोत्थान हो रहा है। आज विश्व में कहीं भी है, वसुधैव कुटुंबकम केवल कहने के लिए, नारे लगाने के लिए नहीं है। उल्लेख आया कोविड के समय में कैसे हमने यहां वैक्सीन केवल न बनाए भारत के लोगों के लिए, इस देश की सरकार दिए, दुनिया में कई देशों के लिए हम यहां से आपूर्ति किए। श्रीलंका में समस्या है, वहां के लोग तरस रहे हैं, तो भारत से यहां से उनके मदद के लिए भारत की जनता की ओर से सरकार ने कार्य किया। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, युद्ध के बारे में वो चलना नहीं चलना वो तो राजनीति है, लेकिन वहां जो त्रस्त लोग हैं उनके लिए सहायता करना। अभी सीरिया और तुर्की में भूकंप हुआ, भारत के लोग वहां गए, और युद्ध में यूक्रेन के ये युद्ध चल रहा है, वहां यूरोप में जो हिंदू स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, वो युद्ध के उस दौरान भी वहां युद्ध में फंसे हुए सामान्य नागरिकों के लिए, वो वहीं के स्थानीय लोग हैं, उनकी सेवा, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, उनके लिए आहार, औषध, दवा वगैरह की व्यवस्था करना, इसके लिए पिछले 6 महीनों में कार्य किया है। हिंदू स्वयंसेवक संघ जर्मनी के, हिंदू स्वयंसेवक संघ इंग्लैंड के, हिंदू स्वयंसेवक संघ फ्रांस के, वहां जाकर कार्य किया। वसुधैव कुटुंबकम जो कहते हैं, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह केवल उपदेश के लिए मंच से बोलने वाली बात नहीं है, जीवन में निभाने वाले धर्म है। वो किया है, भारत के लोग कर रहे हैं। इसलिए भारत के एक सामान्य व्यक्ति भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, छोटे स्थान पर रहता होगा, लेकिन उसके मन में भी सर्वे भवन्तु सुखिनः जो बात आई वही कहता है। वो अपने शब्दों में, अपने बोली में बोलता है, अरे भाई सभी सुखी से रहने चाहिए, सबके सुख हो, दूसरों का लेकर मुझे नहीं जीना है, मैं अपने काम करूंगा, अपने कर्म करूंगा, अपने मेहनत करूंगा, जो बचेगा उसमें कुछ समाज के लिए भी दूंगा। सामान्य व्यक्ति भी वह करता है। धनवान लोग तो बड़ी राशि दे सकते हैं, सामान्य लोग भी अपने इर्द गिर्द सेवा काम में लगते हैं, ये हमने देखा है। तो इसलिए सेवा साधना और ग्राम विकास के ये जो त्रिवेणी प्रकल्प इस परिसर में कई आयामों में प्रकट होने वाले हैं आने वाले दिनों में। इसलिए इस व्यापक इस प्रकल्प के लिए मंगल कामनाएं तो पूज्य महाराज जी ने अपने आशीर्वचन से दिए ही हैं। हम सभी इस कार्य में अपने तरह से होने वाले जितने भी प्रकार के समय के, धन के, अन्य प्रकार के, सब प्रकार के सहयोग, सहायता देने में आगे निश्चित आप आएंगे, यह मेरा विश्वास है। पूज्य महाराज जी ने भारत के संदर्भ में कुछ बातें बताई। अब भारत G20 के एक अध्यक्ष स्थान पर इस वर्ष अपने कार्य कर रहा है। तो भारत के लोग कैसे सोचते हैं, G20 के जो मोटो रखा, ध्येय वाक्य, वो वसुधैव कुटुंबकम रखा। उसके 3 शब्दों में
उसके थोड़ा सा वर्णन भी किए। एक भूमि, वन अर्थ, एक परिवार, वन फैमिली, एक भविष्य, वन फ्यूचर, यानी सारे पृथ्वी एक परिवार है, वसुंधरा परिवार है हमारा। इसलिए हम सब एक दूसरे के सहायता करें, सहयोग करें, हर कोई उनके विकास हो, किसी भी प्रकार के आवश्यक बातों से वो वंचित न रहे। और हम सब एक परिवार जैसे, यानी क्या है, आपस में स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, सहयोग, और परिवार में किसी की कमी भी है तो हम सहन भी करते हैं, ठीक भी करते हैं, बाहर नहीं बोलते, उसको परिवार कहते हैं। तो ऐसे परिवार भाव सारे विश्व में कैसे फैलेगा? तो इस देश के जो व्यक्ति है, जो हिंदू है, उस कारण से, क्योंकि उसने पिछले हजारों वर्षों से इसी प्रकार वो जिए हैं। चीन के एक राजदूत अमेरिका में रहे, हु शी नाम का, उन्होंने कहा प्राचीन काल से लगभग 2000 वर्ष, 20 शताब्दी भारत ने चीन पर एक भी सैनिक न भेजते हुए अपने वर्चस्व जमाया है। क्योंकि चीन के गांव-गांव में, वहां के लोगों में भारत के संस्कृति के सुगंध के किसी न किसी एक प्रकार वहां हमको अनुभव में आता है। यह चीन के राजदूत जो अमेरिका में थे, उनका कथन है। तो ऐसे विश्व के अंदर आज जिस बात की आवश्यकता है, उसको देने वाले लोगों को भारत में यदि विकसित करना है तो इस प्रकार के अनेकों प्रकल्प के द्वारा, नित्य साधना के द्वारा, सेवा भाव के अनेकों प्रकार के प्रकल्पों के द्वारा अपने को करना पड़ेगा। इसलिए आज जिस प्रकार से एक भव्य योजना यहां प्रारंभ होकर आगे निर्मित होकर हमारे सामने प्रस्तुत है, इसकी विशालता, सुंदरता तो है ही, यहां होने वाले कार्य भी उतने ही विशाल भाव से, उतनी सुंदरता से होगा। सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे यहां के कार्य बनेगा ही। इसी विश्वास से इस प्रकल्प को बनाने का प्रयत्न हुआ है। आज भारत में जैसे एक उत्थान के, नवोदय के वातावरण है, समय समय पर बाधाएं, परीक्षाएं भी आएंगी। और कोई भी समाज चुनौती से, समस्या से हमेशा के लिए मुक्त नहीं रहता। लेकिन कौन सी बात आवश्यक है? समाज के अंदर वो शक्ति है क्या, समस्या को, चुनौती को सामना करते हुए विजयी होना। हर युग में कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई समस्या रहती है, वो आपदा आती है, भगवान भी परीक्षा लेता है, मनुष्यों ने निर्मित किए हुए संकट आते हैं, अचानक कोई ऐसी चुनौती उत्पन्न हो जाती है। इससे नहीं डरना है, रास्ता निकलने हैं। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबको लेकर आगे बढ़ना है। ऐसे का आंतरिक शक्ति समाज में चाहिए। समस्या नहीं चाहिए, चुनौती नहीं चाहिए। ऐसे भगवान से हमारे लोगों ने वेदों से भी जो प्रार्थना की, वेदों में, उसमें भी उन्होंने ये नहीं कहा हमें बल दो, शक्ति दो, ज्ञान दो, ताकि हम ये सारी समस्याओं का सामना कर सके। इसलिए समाज में उस शक्ति के निर्माण होना चाहिए, उस शक्ति के विकास होना चाहिए। तो ऐसे एक
भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, यह युगों युगों से इस प्रकार के एक स्नेह, प्रेम, शक्ति और ज्ञान इसके आधार पर विकसित हुए। आज नई पीढ़ी दुनिया के सामने भारत के प्रतिनिधि के रूप में खड़े होकर भारत के इस ज्ञान परंपरा को, सांस्कृतिक प्रभाव को, धर्म के संदेश को, सेवा भाव से होने वाले अनेकों प्रकल्पों के द्वारा मानवता की सेवा करने की अपनी साधना को करने जैसे बने। ऐसे नई पीढ़ी भारत के उत्कर्ष, भारत के नवोत्थान, भारत के परम वैभव और उसके साथ साथ सारी मानवता के संपूर्ण विकास के लिए कटिबद्ध होकर आगे बढ़े। यही भारत की कामना है, यही भारत की धरती का संकल्प है, यही भारत के समाज के सपना है, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्यों के द्वारा कर रहे साधना और तपस्या है। इसलिए ऐसे कार्य एक जगह पर नहीं, सैकड़ों जगह पर हो, केवल भारत में नहीं विश्व भर में हो, ऐसे एक संकल्प हम ले, उस दृष्टि से उस दिशा में हम आगे बढ़े। इतने ही समय मेरे विचार को आपके सम्मुख रखते हुए इस सारे प्रकल्पों को जिन्होंने सोचा है उसके चरितार्थ करने के परिश्रम करते हुए इसको खड़ा किया है, जिस उद्देश्य से प्रारंभ हुआ वह लक्ष्य, वह उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो, हम सबको उसको करने का आनंद भी मिले और होते हुए देखने का सौभाग्य भी मिले। और ऐसे प्रकल्पों के लिए समाज की सहभागिता, सहयोग निरंतर गंगा प्रवाह जैसे बहते आए, चलते आए, ऐसे मैं कामना करता हूं। नमस्कार।